दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीड एंड टीच पर। आज हम बात करेंगे सेक्शन 6 की। बस 5 मिनट आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 6 जो है वो क्या कहता है। देखिए धारा 6 जो है ना, धारा 6 बात करती है अपवाद की। अब आप पहले एक साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि अपवाद होता क्या है। देखिए मैं आपको एक बिल्कुल सच्चा उदाहरण दे रहा हूँ। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी काम करते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई व्यक्ति 365 दिन काम कर सकता है? 365 के 365 दिन ही नहीं कर सकता भाई, कोई ना कोई छुट्टी वो ज़रूर करेगा। लेकिन एक व्यक्ति को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका नाम है भाई शाकिर। और भाई शाकिर जो है ना, वो पूरे के पूरे 365 दिन ही काम करते हैं। साल में उनकी एक भी छुट्टी नहीं होती। वो मेरठ शहर में रहते हैं, उन्हें शादियां करनी होती है रात में करते हैं। देखिए अब होता क्या है, ये जो स्थिति है ना, जो बिल्कुल एक अलग तरीके का व्यक्ति है, यही होता है अपवाद। इसे हम कहते हैं एक्सेप्शन, जो बिल्कुल एकदम अलग तरीके का हो जाता है। अब हम आईपीसी में बात करते हैं कि जो इंडियन आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, इसमें जो धारा 6 जो एक्सेप्शन की बात कर रही है वो क्या है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए भारतीय दंड संहिता में किसी सेक्शन में, जैसे मान लीजिए कि एक सेक्शन है 300, सेक्शन 300 में बताया गया है कि हत्या क्या होती है, यानी कि हत्या की परिभाषा दी गई है सेक्शन 300 में। और सेक्शन 302 में, सेक्शन 302 में ये बताया गया है कि हत्या जब हो गई है तो फिर अब उसकी सज़ा क्या है, ये बताया है 302 में। और जब हत्या हो गई तो उसको सज़ा कितनी मिलनी है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी है किसी की, तो उसको जो है मौत की सज़ा भी हो सकती है, उसको उम्र कैद भी हो सकती है, उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन अब जिस जगह पे ये लिखा है ना, जहाँ 302 में ये लिखा है कि जिसने हत्या करी है, जिस व्यक्ति ने हत्या की है, उस व्यक्ति को मौत की सज़ा हो सकती है, उस व्यक्ति के ऊपर उसको उम्र कैद भी हो सकती है, उसके ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन अब इसी जगह पे एक अपवाद है, एक्सेप्शन है इसी जगह पे। अब वहाँ पे जहाँ पे 302 लिखा है वहाँ ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हत्या करने वाला, अगर मर्डर करने वाला 7 साल का बच्चा है या 7 साल से उसकी उम्र कम है, तो फिर उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया, यही जो है अपवाद हो गया है। जैसे आपको मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरा उदाहरण आप ये मान लीजिए, मान लीजिए 378 धारा है, जो सेक्शन 378 है, 378 जो है ना, वो हमें ये बताता है कि चोरी क्या है, यानी कि चोरी की परिभाषा देता है 378। और 379 हमें क्या बताता है, 379 ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो धारा 379 बताती है कि उसको क्या सज़ा मिलेगी। उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं उसके ऊपर जो है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाते हैं 379 के बाद जो है आप 380 में आ जाइए। सेक्शन 380 ये बताता है कि अगर किसी घर के अंदर चोरी करी गई है, किसी ऐसी जगह पे चोरी करी गई है जहाँ पे लोग निवास करते हैं, तो फिर जिस व्यक्ति ने चोरी करी है, अब यहाँ इस सेक्शन में ऐसे नहीं बताता कि बूढ़े ने चोरी करी है, जवान ने चोरी करी है, महिला ने चोरी करी है, बच्चे ने चोरी करी है, नहीं। यहाँ सिर्फ ये बताता है कि जिस व्यक्ति ने किसी निवास में, किसी घर में चोरी करी है, उस व्यक्ति को आप जो है 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, उसके ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये दोनों भी उसके साथ में हो सकते हैं। लेकिन यहीं पे जो है ना एक्सेप्शन आता है, जो जनरल एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, वो यहीं पे आता है। अब अपवाद यहाँ पे कैसे आता है
कि अगर चोरी करने वाला 7 साल का बच्चा है, चोरी करने वाला 7 साल का बच्चा है, उसकी उम्र 7 साल से कम है, तो फिर वो चोरी का अपराधी नहीं माना जाएगा, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। तो जनरल एक्सेप्शन जो है ये है कि हमें जितने भी सेक्शन दिए हैं, जितने भी आईपीसी के सेक्शन दिए, जितने भी आईपीसी की धाराएं दी हैं, उन सब के साथ में आप ये मान के चलिए कि इनके साथ में अपवाद भी जुड़ा हुआ है, एक्सेप्शन भी जुड़ा हुआ है इनके साथ जो है। तो ये जो है दोस्तों, अब ये जो जनरल एक्सेप्शन है ये कहाँ हमें मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें चैप्टर 4 में, अध्याय 4 में जो है ये हमें मिलते हैं, और 76 से लेके 106 तक हैं ये। तो जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ेंगे, अगर आप हत्या की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि फिर हमें एक्सेप्शन भी पढ़ना है, अपवाद भी जो है हमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने किसी के साथ में कॉन्टैक्ट किया है, आपने किसी के साथ में कोई वादा किया है, कोई मुआहदा किया है, और आप उस कॉन्टैक्ट को तोड़ देते हैं, तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई बनती है। लेकिन अगर जिसके साथ में कॉन्टैक्ट किया गया है वो नाबालिग है, तो फिर उसके ऊपर जो है नहीं बनती है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि सेक्शन 6 जो है, जो धारा 6 है, वो ये बताती है कि आईपीसी के, इंडियन पिनल कोड के जितने भी सेक्शन हैं, जितनी भी धाराएं हैं, उन सब के साथ में आप अपवाद, जो जनरल एक्सेप्शन है, उसको आप मानकर चलें, और वो जो है हमें उसके साथ में पढ़ना पड़ेगा। मैंने जैसे अभी आपको बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 300 जो है हत्या की बात कर दी, हत्या की परिभाषा देती है, और 302 जो है वो बताती है कि जिस व्यक्ति ने हत्या करी है उसको मौत की सज़ा हो सकती है, उसे उम्र कैद हो सकती है, उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, और दोनों काम भी उसके साथ हो सकते हैं। लेकिन अपवाद क्या है कि अगर हत्या करने वाला बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, तो फिर उसके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। तो यही क्या है, एक्सेप्शन है। इसी की बात जो है धारा 6 करती है। चोरी की मैंने आपको बताई, चोरी करने पे 3 साल तक की सज़ा। अगर घर में चोरी करी गई है तो उसमें जो है 7 साल तक की सज़ा है, जुर्माना या दोनों को प्रावधान है। लेकिन ध्यान रखिए, एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, धारा 6 कहती है कि अपवाद भी है। आप ये ना समझिए कि बस यही कंप्लीट है, नहीं, इसके अलावा आपको एक्सेप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। आपको जो है अपवाद, जो जनरल एक्सेप्शन है, वो भी आपको जो स्टडी करनी पड़ेगी कि अगर चोरी करने वाला बच्चा है तो फिर उसके के ऊपर कोई सज़ा नहीं लगती है, उसे कानून अपराधी नहीं मानता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इस पर कंप्लीट आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी आर्टिकल्स जितना भी है ना, वो सब का सब जो है मैं अपने चैनल पे जो है पढ़ाऊँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।